अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये वीडियोस डिफरेंट डेट्स पे रिकॉर्ड होती हैं और डिफरेंट डेट्स के ऊपर अपलोड होती हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो मैं फिर डेट मेंशन कर देता हूँ। तो ये वीडियो आज जो है ये 10 जुलाई 2024 को रिकॉर्ड हो रही है। 10 जुलाई 2024 को सूरत हाल ये है कि 15 अगस्त 2024 तक वन ऑन वन सेशन के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। टोटली टाइम मेरा बुक्ड है, क्योंकि मेरी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो इस वजह से मुझे ज़ाहिर है एक फिक्स नंबर ऑफ स्लॉट्स मैंने खाली रखी होती हैं। हर महीने के शुरू में मैं देख लेता हूँ और अपनी टीम को वो दे देता हूँ। तो वो जब पूरा हो जाती हैं तो मेरे पास टाइम नहीं रहता। मैं बार बार रिपीटेडली लोगों को ये बात बताता रहा हूँ कि मैं ये काम मुल्क को बेहतर करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉजिटिव आया है। बेशुमार इन्वेस्टमेंट में अरबों रुपए अरबों डॉलर में पाकिस्तान में लेकर आया हूँ, जो आरडीए के तहत मेरे शागिर्दों ने मुख्तलिफ बैंकों में जमा कराए हैं। कुछ सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं, कुछ सक्सेसफुली जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ ने अपने जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो बड़े अच्छे तरीके से की है। मैं बेसिकली जो है स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को मैंने एजुकेट किया। मैंने बिजनेस कोचिंग लोगों को दी, मैंने फाइनेंशियल कंसल्टेंसी लोगों को दी, मैंने उनको इंडिविजुअल के फाइनेंशियल्स किए। ख़ास तौर पे हमारे, मैं हर बार जिक्र करता हूँ कि 1 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है। अगर वो समझदारी से पाकिस्तान में सरमायाकारी एक हिस्सा, सारी नहीं, एक छोटा सा हिस्सा अपनी आमदन का लगाए तो बहुत अच्छे रिटर्न्स भी बना सकता है और बहुत फ़ायदा भी उठा सकता है। इसी तरह गल्फ में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने आखिर में लौट के पाकिस्तान ही आना होता है। तो वो अगर पहले उसकी प्रोविजन कर लें, प्रॉपर्टी की जान छोड़ दें, प्रॉपर्टी के अलावा बहुत एवेन्यूज़ हैं। और ख़ास तौर पे जब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये आरडीए का आपको रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट की फैसिलिटी दी है, इसमें तो यार बहुत ही फैसिलिटीज़ आपकी बढ़ गई हैं। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में ले सकते हैं, इस्लामिक बैंकिंग के अंदर इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट, शरिया कंप्लायंस के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो खरीद सकते हैं, मेज़ान इंडेक्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी इतनी ऑप्शंस हैं पैसा इन्वेस्ट करने की आपके पास बगैर पाकिस्तान आए, कि जब आप वहाँ नौकरी छोड़ें, जब आप नौकरी से फारग हों, तो आप बड़े आराम से, या खुद वॉलंटरली आप रिटायर होना चाहें, तो जो आपने सारी ज़िंदगी का कमाया है वो आपके नाम पे हो, महफूज हो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में लगा हुआ हो, उसमें डिफरेंट एवेन्यूज जो हैं उनके अंदर आपका पैसा लगा हुआ हो, और आप आराम से रिलैक्स करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आपके पास ये कॉन्फिडेंस हो, आप जब चाहें यहाँ आ जाएं। इसके मुकाबले में लोग कोशिश करते हैं, मैं बार बार रिपीटेडली लोगों को एजुकेट कर चुका हूँ, कि कनाडा, अमेरिका, यूरोप निकलने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि 30 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, $1 मिलियन जो है, वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो जाता है। वहाँ $1 मिलियन कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं है। अब $500,000 तो आपका चला जाता है शिफ्टिंग में, डॉक्यूमेंट्स में, प्रॉपर्टी में, इधर उधर लेके। बाकी उस शिफ्टिंग के अंदर खाया जाता है, वो काफ़ी महंगे मुल्क हैं। अब वहाँ जाके आप फंस तो जाते हैं। जो बेसिकली कनाडा ने ये सिस्टम लगाया हुआ है कि अपनी उजाड़ जो बियाबान जगह हैं, वो कहते हैं आओ, मरात भी देते हैं कि यहाँ पे सरमायाकारी करो, पर वहाँ बेचे बेचो किसे? मैं यहाँ जाके बलूचिस्तान में लोरा लाई में घर बना लूँ बड़ा अच्छा, और एक स्टोर खोलूँ, तो मैं बेचूंगा किसे? वहाँ तो कस्टमर ही नहीं है। थोड़ी सी पॉपुलेशन है, उस टाइम टाउन की लट से 2,000 पॉपुलेशन है। तो मेरी जो शॉप है या मेरा जो बिजनेस है, मेरी जो प्रोसेसिंग है, मेरी जो फैक्ट्री है, वो 5 लाख बंदों को कैटर करने की सलाहियत रखती है। तो अल्टीमेटली मुझे लॉस होगा। फिर मैं क्या करूंगा? मैं वो सरकारी पेंशनों पे जाऊंगा, मैं उबर चलाऊंगा, करीम चलाऊंगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बैठ करना कैलकुलेट करते हैं कि वो वहाँ पर तो फलां बंदा जो ना 15 लाख रुपए महीने तक कमा रहा है, 10 लाख रुपए के महीने तक कमा रहा है, और बड़ी ऐश कर रहे हैं। भाई वहाँ पर एक मुनासिब सा वाजबी सा जो फ्लैट है न्यूयॉर्क के अंदर, वो 2-2.5 हज़ार डॉलर का, 1 to 2 BDS का, 1 से 2 बेडरूम का, उसका मंथली रेंटल $2,000 है। $2,000 तकरीबन 6 लाख रुपए पाकिस्तानी। ठीक है ना? बिजली भी हमारा कॉन्सेप्ट है कि मुफ्त है, पेट्रोल भी हमारा कॉन्सेप्ट है कि मुफ्त है। पेट्रोल यहाँ से महंगा ही है, गाड़ी में 1 लीटर में गाड़ी उतने भी किलोमीटर चलती है। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर $2,000 में आप सरवाइव नहीं कर सकते। एक आदमी को भी जिंदा रहने के लिए 3-4 हज़ार डॉलर की कम से कम जरूरत होती है। यानी $4,000 समझो तो 12 लाख रुपए है।
12 से 15 लाख में एक आदमी सरवाइव करता है, दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं, तो एक के पैसे से सर्वाइवल होती है, दूसरे के पैसे से जो है वो घर चलता है, कुछ थोड़ी सेविंग वगैरह हो जाती है। तो इतना खोया नहीं है। और ख़ास तौर पे आप 45, 50, 55, 60 साल की उम्र में जब जाते हैं तो ना तो आप में इतनी सख्त रह जाती है, मजीद वो सारे डॉक्यूमेंटेशन, पहले आप पीआर पे जाते हैं, प्रोसेस होते होते 10 साल लग जाते हैं। तो आपकी अगली जनरेशन तो शायद उससे कोई फ़ायदा ले सके, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। इतना पैसा लेके आप अगर किसी अच्छे, किसी हमारी तरह के सस्ते मुल्क में रहते हैं तो आप आराम से ज़िंदगी गुजार लेते हैं। पाकिस्तान महंगा इसलिए लगता है कि यहाँ पे सैलरीज थोड़ी हैं। अगर आप किसी तरह कारोबार खड़ा कर लें और आप पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, सेविंग है आपकी, सेव करके लाएं आप गल्फ से, तो फिर पाकिस्तान आपको सस्ता लगेगा। यहाँ आज भी 80,000 से 1 लाख रुपए में एक मुनासिब घर किराए पे मिल जाता है, 50, 60, 70, 80,000 में घर मिल जाता है, किराए पे 1 लाख में मिल जाता है। और बड़े आराम से लोग 2-2.5 लाख रुपए महीने में, 3 लाख रुपए महीने में, जो कि $1,000 बनता है, फैमिली ऑफ 4 सर्वाइव कर जाते हैं। बाकी क्रूजर सर्टेनली वो नहीं खरीद सकते, लैंड क्रूजर की बात मैं कर भी नहीं रहा। और फिर अगर वो कोई इनका बिजनेस है और 2-3 लाख रुपए यहाँ बिजनेस में कमाना कोई इतना मसला नहीं है, वो सर्विस बेस्ड हो या कोई थोड़ी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के साथ हो, तो पैसा आप कमा सकते हैं, ऑनरेबली आप ले सकते हैं, आप भी खुश रहेंगे, आपका मुल्क भी खुश रहेगा, आपके बच्चे भी इस माहौल में रहेंगे और जिंदगी अच्छी होगी। तो मेरा काम है आप लोगों को समझाना, गाइड करना, आगे आप लोगों की मर्जी। अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहें, एक मैं हर ओवरसीज पाकिस्तानी को कह कह के थक गया हूँ, ये मैसेज दे के जब तक जिंदा हूँ देता रहूँगा कि कोई करोड़ों रुपया ना लगाओ, खासतौर पे गल्फ में भी हैं यार, $100 से आप स्टॉक मार्केट का आगाज कर लो। अब उसमें अगला सवाल आ जाता है कि जी क्या मेरी एक वर्कशॉप लेने के बाद बंदा इस काबिल हो जाता है? यस, वो 1 अरब रुपए का पोर्टफोलियो हैंडल करने के काबिल बिल्कुल नहीं होता, ना मैंने कहा है ना उसे करना चाहिए। $100 जो कि $30,000 बनते हैं, मैं एक $100 से $1,000 लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि जितने में मोबाइल आता है आजकल, अच्छा मोबाइल जो है वो जो है वो $1,000 तक आ जाता है। $500, $200, $300 से लेके, तो आप $100 से इसका आगाज करें। आप 3 महीने बाद $100 और डालें, 3 महीने बाद $100 और डालें। मेरी एक वर्कशॉप आपको इस लायक ज़रूर कर देती है कि आप 90 दिन बड़े आराम से रीजनेबल आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी स्टेट वो निकाल के स्टेटमेंट आप फैसला करते हैं कि मुझे आगे मूव करना है या यहीं रहना है। अगर आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है फिर आप एक और सेशन ले सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं, और लोगों से ले सकते हैं। तो 1 वर्कशॉप इज गुड टू गो। अदरवाइज $100 आप अदरवाइज भी तो कितनी चीज़ों पे खर्च करते हैं। तो आप इसको एक एक्सपेरिमेंट लेके करके देखें, उससे आपका फायदा है, मुल्क का फायदा है। अब देखिए, मैं इसकी आपको सबसे बड़ी मिसाल ये दूंगा कि हमारे दोस्त हैं फराज साहब, GIS के वो CEO हैं। दैट जेंटलमैन, और बहुत सारे ऐसे, बाकियों के नाम मैं इसलिए नहीं लेता, वो चूंकि उनका मैं कंसल्टेंट हूँ, उनकी कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, बहुत से जो है मैं नहीं चाहता कि उनके बारे में मैं लोगों को बताऊं। वो खुद बताना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम, दे कैन कम एंड टॉक ऑन माय चैनल एज वेल। वो पाकिस्तान में लैंड करने से खौफजदा थे। अब बेहतरीन काम जिंदगी का, दुनिया का 4 ममालिक में वो एंजॉय कर रहे थे। अजरबैजान में उनका सेटअप था, दुबई में था, सऊदी अरेबिया में था, कनाडा में था। कनाडा की PR नेशनलिटी वगैरह उनके पास है, अजरबैजान की भी है। और सऊदीया और दुबई आपको पता है नेशनलिटी नहीं देते, लेकिन वो उधर उनकी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्रुपों के साथ उनका बिजनेस चल रहा है। बड़े पैसे उन्होंने वहाँ कमाए हैं, इन 4 मुल्कों में उनके पैसे बड़े मेजर इन्वेस्ट हुए हुए हैं। जब मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने उनको फायदे बताए, उनको समझ में आई, उन्होंने कहा कि मैं आऊं पाकिस्तान। मैंने कहा भाई आ जाओ, घूमने के लिए आ जाओ, देख लो, स्टडी कर लो, मेरी बातों पे ना जाओ, पैसा तुम्हारा है, डिसीजन भी तुम्हारा होना चाहिए। वो यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने मेरे साथ सेशन रखा, मैंने उनको एक लिस्ट दी, टारगेट दिया कि भाई ये टेक्सटाइल के लोग हैं, ये IT के लोग हैं, ये इस फील्ड के लोग हैं, जाओ जाकर इनसे मिलो, जाकर इनकी फैक्ट्रियाँ, इनके कारोबार देखो, अपनी फिजिबिलिटी बनाओ, आपकी समझ में आता है तो आप यहाँ पे काम करो, नहीं समझ में आता तो अगली फ्लाइट पकड़ो, भाई जैसे आए हो वैसे चले जाओ। वो आगे होटल में ठहरे, किराए पे गाड़ी ली, जो जो मैंने उनको चीज़ें बताई थी उसका उन्होंने सर्वे किया। मेरे ही और 2-3 कोचेज से मिले, वो पेशावर के सजाद साहब हैं, मामूर साहब हैं इस्लामाबाद में, उनसे मिले, और कुछ दोस्तों से मिले, चीज़ें उन्होंने देखी। उन्होंने कहा सर मैं नहीं आ रहना, मैंने काम करना है, मुझे मुझे गाइड करें। मैंने कहा भाई मिल जाओ, सारे ये अच्छे लोग हैं, कई साल से मेरे साथ अटैच्ड हैं। उन्हें एक फोरम पे इकट्ठा कर दिया,
उनको बताया, उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट दे दिया, उन्हें वकील दे दिया, उन्हें तरीका समझा दिया, उन्होंने खुद अपनी कंपनी बनाई है। मैंने कोई उन पे सिग्नेचर उनकी कंपनी के नहीं किए, ना कोई मैं कुछ सरकारी मामलात जो है लोगों के करता हूँ। सीधे जो लॉयर का काम है वो लॉयर ने करना है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने करना है, और जो ब्रोकर का काम है वो लिस्टिंग के लिए उन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई, उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। आज वो बंदा ऑनरेबली जो है वो पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव कर रहा है। वो कहता है जी इतने प्रॉफिट्स मुझे कहीं नजर ही नहीं आते, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मुझे यहाँ पे नजर आता है वो मुझे नजर ही नहीं आता। उसको नजर इसलिए आता है कि अब वो करेगा IT बेस्ड काम, वो कमाएगा डॉलरों में। अमेरिका में 2 4 5 हज़ार डॉलर कमा लेना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप यहां से बैठ के $5,000 भी अगर आप कमा लेते हैं तो $1,000 बनता है 3 लाख रुपए। 15 लाख रुपए महीने में इंसान बड़ी अय्याशी से पाकिस्तान में रह सकता है, और उसमें पोटेंशियल है $50,000 से $1 लाख कमाने का। मुझे उसके साइज का, उसके कॉन्टेक्ट्स का, उन चीजों का अंदाजा है। अब वो यहाँ पे बैठ के अगर फर्ज करो $1 लाख कमाना शुरू कर देता है, ये 3 करोड़ रुपए बनते हैं। तो आप कल को जब वो V8 लेगा या वो जो है वो होगा, तो आप उसको बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे ये चोर है, ये फलां है, ढमका है, तुम चूरन बेच रहे हो, तुम पता नहीं क्या बेच रहे हो। तो देखिए इन चीज़ों से आपका जिंदगी में बनना जुड़ना कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नेगेटिविटी है ना, सुबह उठ गए हेट स्पीच करनी शुरू कर दी, रात तक लोगों को गालियां देते रहे, लोगों की इज्जतें उछालते रहे सोशल मीडिया पे जाके, और रात को जो है माँ से गालियां खा के, बहन से गालियां खा के, बीवी से गालियां खा के सो गए। तो बेरोजगार आदमी को गाना ही पड़नी है ना घर से, और उसको क्या कोई, उसको कोई गोल्ड मेडल मिलेगा? वो भाई फराज साहब काम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। हम यहाँ ट्रेनिंग भी लोगों को देने लगे हैं। मैंने उनके साथ मैंने कहा जी आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट 1 अरब की कर रहे हैं, आप CSR का भी आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पाकिस्तानी बच्चों को ट्रेन करें, उनकी सर्टिफिकेशन करें। हाँ, ट्रेनिंग के वहां पे कोई बंदा पैसे नहीं आपसे चार्ज करेगा, आपको बैठाएंगे, आपसे काम करवाएंगे, और आप अगर उनके इंटर्नशिप कर लेते हैं तो आपको सऊदी अरेबिया में, अजरबैजान में, जहाँ पे उनका अपना सेटअप मौजूद है, वहां पर वो आपको जो है वो भेजेंगे अपने दफ्तरों में। उन्हें बंदे चाहिए, पाकिस्तान में सस्ते बंदे अवेलेबल हैं, और उधर तनख्वाह ज़ाहिर वहाँ भेजेंगे तो उसके हिसाब से होंगे, दुबई में भेजेंगे, कनाडा भी अगर जो है वो उनकी सेटिंग होती होगी तो भेजेंगे, नहीं तो कम से कम जो लोग उनसे ट्रेनिंग करेंगे और इंटरनेशनल मुल्कों की चीज़ों के लिए काम करेंगे तो वो खुद ब खुद आएंगे वहाँ, खुद ब खुद वो खुद खुद काम कर सकते हैं, उन्हें खुद लोग बुलाएंगे। तो आपको पाकिस्तानियों को सिर्फ एक बात समझने की जरूरत है कि चाहे जवाद हफीज स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग दे रहा है या कहीं से आपको काम आता है तो आपकी इज्जत है, काम नहीं आता मीम्स बनाने से, सारा दिन बैठ के नॉनसेंस बोलने से, हेट स्पीच बोलने से, कासिम साहब के अगर आ रही है वीडियो उसके नीचे अपना जो है वो करने से, इन चीजों से कोई आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। इनकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में इन सारी चीजों से सिर्फ नेगेटिविटी आएगी, मजीद परेशानियां बढ़ेंगी, मजीद मसाइल बढ़ेंगे, उसका फायदा कोई नहीं होगा। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि पॉजिटिविटी अपनाएं, अपनी स्किल को इनहेंस करें। जितना टाइम आप लोगों को गालियां देने में लगाते हैं उतना टाइम अपनी स्किल पर लगाएं और मेहनत करें। जितना आप हेट स्पीच करते हैं कि जी ये जी जवाद साहब के बारे में गलत लिखना है, कासिम साहब के बारे में गलत लिखना है, फलाने के बारे में यार छोड़ो यार, अगर जवाद साहब की बात समझ आती है उसे फॉलो करो, नहीं आती अपना टाइम क्यों ज़ाया करते हो? आप जाकर जन्नत मिर्जा को देखो, बड़ी अच्छा काम कर रही है, नेकी का काम कर रही है, जन्नत का टिकट तो उसके पास है। जाके लिखो हो माशाल्लाह, लाहौल वाला कुव्वत, भाई तुम देखते क्यों हो लाहौल वाला कुव्वत नीचे लिखते हो? मुझे तो समझ नहीं आती। ड्रामों में ओहो इस ड्रामे में ये सीन आ गया, आप वो ड्रामा देखते क्यों हैं? इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट दी सोसाइटी। जवाद हफीज को करेक्ट करना, कासिम अली शाह को करेक्ट करना तुम लोगों का काम नहीं है। अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपने बीवी बच्चों की परवरिश करना, अपनी जेब भरना, मेहनत मजदूरी करना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम कुछ तुम्हें वैल्यू ऐड करते हैं, वेलकम ऑन बोर्ड, आओ सीखो। हम वैल्यू ऐड नहीं करते, प्लीज अनसब्सक्राइब करो हमें। उन लोगों को फॉलो करो, ढकी भाई को फॉलो करो, जन्नत मिर्जा को फॉलो करो, और इस तरह के लोगों को फॉलो करो जो आपकी जिंदगी में वैल्यू डाल रहे हैं, जो आपको तरक्की दे रहे हैं। हम लोग तो बात कोई अच्छी नहीं कर रहे हैं, आपका टाइम खराब कर रहे हैं। मत सुनो हमें, आपको जो बंदा अच्छा लगे उसको सुनो जो आप में वैल्यू डालता है, लेकिन कम से कम हमारे नहीं बनते ना बनो, अपने तो बनो। अपने माँ बाप का दर्द तो करो, अपनी फैमिली का दर्द तो करो। हमें करेक्ट करके तुमने क्या कर, तुम ये बेच रहे हो, भाई बेच रहे हैं लोग, ले रहे हैं तो बेच रहे हैं ना।
किसी को गन पॉइंट पे तुम भी बेच लो, तुम्हें किसी ने रोका है? हमें किसी को तुम चूरन कह देते हो, किसी को दुकान कह देते हो, किसी को कुछ कह, यार कितने वेले लोग हो आप बेच लो। अगर इतना आसान है बेचना, देखो ना इतना आसान है कासिम अली शाह बनना, तो बन जाओ जाके, उन्होंने रोका हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा कासिम अली शाह साहब की हिस्ट्री अपने साथ बता दूं। उनके बंदे मेरे दफ्तर आए, उन्होंने कहा कि जी वो मिलते नहीं वास होने को, जी वो फाउंडेशन में हम चाहते हैं वो आए। फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आए, हमारे मेहमान बने, मुझे इनवाइट किया, मेरा इंटरव्यू रखा, मेरे सेशंस रखे, लाखों लोग वो सेशन देखते हैं। तो वो तो खुद अपना कंपटीशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब मौका मिलता है मुझे बुलाते हैं, मुझे बुला के मेरे साथ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसको डालते हैं, उसमें लाख व्यू आते हैं। तो वो तो अगर आप में नियत है तो भाई आप खुद बनो ना। उन्होंने कोई हमें पकड़ा हुआ है, मुझे रोका हुआ है कि उन्होंने कि मैं जो मैं वो जो है वो उनसे ज्यादा व्यूअर्स ना ले लूं? अगर मेरी व्यूअरशिप है तो ले लो। He'll be very happy, I am sure, and I am very happy। उनके जब व्यूज आते हैं, उनकी जब होती है, तो भाई हैं, दोस्त हैं। हमें तो, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है लोगों को हम हेट करें। हम उन लोगों के बारे में अपनी एनर्जी लगाते हैं, उन लोगों के बारे में अपना टाइम लगाते हैं जिनके साथ हमें लगता है कि हमें वैल्यू एडिशन हो सकती है। तो खुदा का वास्ता है आप लोगों को, खुदारा जो बंदा पसंद नहीं है उसको छोड़ दो, जियो और जीने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारे 4 कमेंट से, कासिम अली शाह के बिलो 54 के नाम से, या बबलू 304 के नाम से? हु नोज यू यार। तुम लूजर थे, लूजर हो, लूजर रहोगे, मजीद इंडोर्स करोगे अपने आप को लूजर। ठीक है ना? इन जुमलों से क्या होगा? तुम ये हो, तुम वो हो, भाई वो हु आर यू टू डिफाइन देम? यू डिफाइन योर सेल्फ। वी हैव डिलीवर्ड, वी हैव डिफाइंड आवर सेल्फ। हम जो भी हैं दुनिया को नजर आ चुका है, बन चुके हैं। आप अपनी फिक्र करो, हमारी नहीं करो। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी करूंगा, जब पाकिस्तान में ऐसे होगा वैसे होगा, ओ भाई तुमने अपने बीवी बच्चों को पालना है, तुम कनाडा जाके अगर वहां जाके झाड़ू मारना चाहते हो, शौक से जाके झाड़ू मारो। आपको मैं समझा रहा हूँ, वहाँ कुछ नहीं है। मैं उन लोगों में फिर के आया हूँ, उनके अंदर रह के आया हूँ, उधर सब कुछ देख कर आया हूँ, हिसाब किताब लगा कर आया हूँ। अगर वो इतने ल्यूक्रेटिव होते कि मैं उस वक्त, मेरी आधी से ज्यादा क्लास बैठी, हमारा तो लगता है कोई $1000 के करीब को टोटल खर्चा था, राइट ऑफ लैंडिंग। मैंने 23-24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में इंजीनियरिंग कर ली थी। यूं पॉइंट्स मिलते थे, मिनटों में आप कनाडा पहुंचते थे। आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके पॉइंट्स घटती हैं। बिजनेस वीजे पे जाने के लिए आपको लाखों रुपए चाहिए। अभी मेरे भांजे ने चुटकी बजाकर उसने कनाडा इमिग्रेशन ली, जिस 3 साल वो रहा है। जैसे उसकी इंटाइटलमेंट हुई है पासपोर्ट की, और वहां पे भी वो पोचे नहीं लगाता रहा, वहां बैंक के अंदर नौकरी करता था, इंग्लैंड से पढ़ा हुआ था। उसने अगली फ्लाइट पकड़ी, पाकिस्तान आ गया। वो दोबारा जब उनकी वो सेरेमनी होती है पासपोर्ट की, तो वो गया है। एट दैट टाइम नाउ ही इज इन दुबई, ही इज वर्किंग विद अ वेरी बिग बैंक। तो कुछ यंग बंदे के लिए ठीक है यार, 500, 1000, 1200, 1500, $2000 लगा के तुम चले गए हो, क्या क्या लूज है? वहां पे अच्छी जॉब मिल रही है, नहीं मिलेगी, अगली फ्लाइट पकड़ोगे आ जाओगे। तो पूरी फैमिली को लेके आप 30 करोड़ 40 करोड़ जिंदगी भर के सासे इकट्ठे करके वहां जाके आप जो है बाकी जिंदगी पोछे मारते रहते हैं, उसका कोई फायदा है? फिर आप एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं, ना आप आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं। इतना पैसा अगर वाइजली आप लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, आप बैठ के जिंदगी गुजार सकते हो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेठ बन के, चौधरी बन के। ड्राइवर होगा, गाड़ी होगी, छोटी ले लो गाड़ी, सिंपल लिविंग रखो, एसी चलेगा, हर चीज चलेगी। जिसको बिल ज्यादा लगता है वो सोलर प्लेटें लगवा लेता है। देखो ना, 8, 10, 12, 15 लाख रुपए लगाओ तो घर की बिजली फ्री है। तो यार 1/3 डे के लिए तो फ्री हो गई ना, 8 घंटे के लिए तो मुफ्त हो गई। और बैटरियां बुटरियां लगाने की भी अगर आप में है तो आप 15-16 घंटे उसको फ्री कर लें। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि बिजली के बिल की वजह से आप जो है पाकिस्तान छोड़ के बैठे हुए हैं। उधर भी बड़े टैक्सेस हैं भाई मेरे। वहां पे जब आपको टैक्स देने पड़ते हैं आपको लग पता जाता है। तो बाकी जो है ना घिसी पिटी पीछे, फलानी पार्टी आएगी, वो आपका क्या काम यार? तुम गटर खोलने वाले हो, अमेरिका में गटर खोलते रहो, तुम्हारा क्या पाकिस्तान की पार्टी से लेना देना? बात तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुम यहाँ पे जो है वो एप्टमा के चेयरमैन हो। जब तुम यहाँ आओगे फिर ही तुम्हें यहाँ की कोई पार्टी कंसर्न है ना। तो वहां पे बैठे ऐसे ही वहां पे बैठे करना है, कोई इम्पोर्ट करो, कोई पाकिस्तान में कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस करो, कोई ई कॉमर्स की पार्टनरशिप करो। वो हम तरीके आपको बताते हैं पैसा कमाने के। पैसा कमाओ, वहां रहते हुए कमाओ, पाकिस्तान से काम करवाओ, वहां रहते हुए पैसा कमाओ। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, इतनी इंडस्ट्री है, इतने लोग हैं और वो पैसा कमा रहे हैं।
आप बैठे वहां पे सारा दिन जलसे जुलूस निकाल रहे हो, आप सारा दिन हेट स्पीच कर रहे हो, आप सारा दिन जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी में हो, और वो हर एक का ख्याल होता है कि मैं लाइमलाइट में आ जाऊंगा, मैं पता नहीं कितना बड़ा पॉलिटिशियन बनूंगा। जूता भी नहीं मारता एयरपोर्ट से आप उतरते हो, नो बॉडी इज इंटरेस्टेड। आपने किया क्या पाकिस्तान के लिए सिवाय गालियां देने की? ठीक है ना? आप मत ये काम करें। मेरा आपको मशवरा है, आप अपना अपने आप को देखें, अपनी फिजिबिलिटी देखें, अपने फाइनेंशियल्स देखें। आपको जहां बेहतरी मिल सकती है आप वहां पे उस मुल्क में जाएं। मैं अभी जा रहा हूं, मैंने आपको बताया अजरबैजान जा रहे हैं हम डेलीगेशन लेके। वहां में हम स्टडी करेंगे, मुझे कुछ चीज अच्छी लगेगी मैं अपनी भी इन्वेस्टमेंट वहां में जरूर करूंगा, क्यों ना करूं? आपने करनी आप भी करें। आपने गल्फ से उधर आना आए, कुछ तो करो यार। ऐसे फजूल गुफ्तगू करना, सारा दिन हेड स्पीच करना, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, उससे क्या मिलेगा आपको? सो माइंड योर ओन बिजनेस, प्लान योर ओन फाइनेंसेस। मैं कंक्लूड करूंगा ये प्रोग्राम जो है मेरा, इस पे ऊपर मैं, ये आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, जे ना लभे 6वां ते 5 जांदे भुख। आप अपने फाइनेंसेस पर, अपनी फैमिली पर, अपने मामलात पर गौर करें। बीइंग अ लाइफ कोच, सर्टिफाइड लाइफ कोच। और ये सारी वीडियोस मेरे फॉलोअर्स के लिए, हेटर्स के लिए नहीं है। मेरी अपनी हेटर्स को दरखास्त है, हाथ जोड़ के बयान दरखास्त है कि खुदा दा वास्ता अनसब्सक्राइब कर दो, खुदा दा वास्ता इधर से चले जाओ। तुम्हारे पास मेरे लिए और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो क्या फायदा? आप 10 12 15 20 बातें आप गलत लाइनें बोलोगे, मैं कोई भड़क के कोई जो है आगे से कोई बात आपके खिलाफ कर दूंगा, तो क्या फायदा होगा? बंदा आपके काम का नहीं है। अब जाओ जन्नत मिर्जा को देखो, डकी भाई को देखो, वहां जाके अस्तगफुरुल्लाह तौबा तौबा करो। ठीक है ना? आप छोड़ो वो, आप यू पीपल हैव बिजनेस विद ईच अदर, हमसे आपका लेना देना कोई नहीं है। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ये 2 नाम मैं इसलिए ले देता हूँ कि ये 2 किसी तरह मुझे दिखा दिए हैं। वैसे सुनने में आया कि ऐसे सैकड़ों हैं, फलानी डॉल तो फलाना प्रिंस तो फलाना ये तो फलाना डांसर तो बिल्लू 424। तो वो, अब मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं उन सबके नाम, ये 2 नाम इसलिए कि ये मुझ तक पहुंचे। मैंने कहा भाई ये इतनी 25 मिलियन है तो देखना तो चाहिए कि वो कुछ तो खैर का काम कर रहे होंगे। तो बहरहाल मैंने कहा जी तो बहुत ही आला काम कर रहे हैं, ये तो कमाल कर दिए इन्होंने। तो बहरहाल आप फैजियाब हों, और हमसे अच्छा ही काम कर रहे हैं, तभी हमसे ज्यादा लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी वीडियोस हमारे फॉलोअर्स के लिए, हेटर्स के लिए नहीं है। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।